कहीं ऐसा ये रूल हमारे सिटी में तो नहीं आ जाएगा, पूरे इंडिया में तो नहीं आ जाएगा। तो जी अब ऐसा तो नहीं कर दिया मैंने कहीं भाई ये कुछ गलत काम कर दिया 2025 में डीजल गाड़ी लेके, मतलब जितने की कीमत की गाड़ी है उसका हाफ अमाउंट मैंने जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। एक और डर है इन फ्यूचर भाई डीजल कार्स के साथ में जो हो सकता है, डीजल हो पेट्रोल हो उन गाड़ियों की पासिंग मिल जाती है 5-5 साल बड़े आराम से। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई क्या 2025 में आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मतलब आप उस पर जा सकते हो या नहीं जा सकते, आगे जाके डीजल बैन तो नहीं हो जाएगी, मतलब डीजल गाड़ियाँ बिल्कुल बंद तो नहीं हो जाएंगी आगे जाके, या फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं डीजल कार वाले लोग। तो उन चीज़ों पर आज जो है इस वीडियो बात करने वाले हैं भाई हम। अभी अगर रिसेंट सिनेरियो देखें तो भाई अभी बहुत सारे रूल्स निकल के आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो रूल है वो पहले दिल्ली एनसीआर में ही है। तो भाई अगर वहाँ की बात करें तो अभी 1 जुलाई से एक रूल आया था जो अभी मतलब होल्ड पे कर दिया है गवर्नमेंट ने। वरना कोई भी जो 15 साल और 10 साल पुरानी डीजल कार है और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है उनको फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पे। लेकिन वो जो है अभी होल्ड पे कर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वहाँ पे बैन हट गया। जो डीजल कार है 10 साल ही रहेंगी और जो पेट्रोल कार है वो 15 साल ही चलेंगी बस। उसके बाद आप उसको रोड पे नहीं चला सकते, चाहे आपकी 1 करोड़ की है, चाहे आपकी 3 करोड़ की गाड़ी है, चाहे आपकी 10 लाख की गाड़ी है। बट वो आपके 10 साल में, अगर डीजल है तो 10 साल में ख़त्म है और अगर पेट्रोल है तो 15 साल में ख़त्म होनी होनी है। तो भाई ये कुछ चल रहा है। बहुत सी पहले अफवाहें आ रही थी भाई 2027 में डीजल बैन हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, गाड़ियां जो है चलेंगी नहीं। तो उन सब चीज़ों पे जो है इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे भाई, सब चीज़ों को देखते हुए चलेंगे क्या सिनेरियो चल रहा है रिसेंट में, और भाई क्या आगे इन फ्यूचर होने वाला है, क्या डीजल गाड़ियां बिल्कुल ही बंद तो नहीं हो जाएंगी फ्यूचर में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देखते बहुत सारे लोग हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करके जाते हैं। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से जो है भाई चैनल की रीच बढ़ती है और जो हमारी जानकारी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अब जी सबसे पहले बात करते हैं हम परेशानियों की। भाई डीजल कार लेके आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पे जो रूल आया था 10 साल डीजल कार और 15 साल पेट्रोल कार, उसके बाद आप नहीं चला पाओगे। तो दिल्ली में और एनसीआर में ये रूल लागू हुआ था। लेकिन दिल्ली एनसीआर अगर हम देखें तो भाई जो हम दूर के सिटीज़ में रहते हैं, जो बाहर के और किसी स्टेट से हैं, तो भाई उनको लगता होगा दिल्ली एनसीआर 50-60 किलोमीटर की रेडियस में हो गया और बस छुट्टी। तो भाई ऐसा नहीं है। पहली बात तो दिल्ली एनसीआर का अगर रीजन हम देखने जाए ना, तो हरियाणा के कम से कम भी नहीं तो उसमें आधा हरियाणा ऑलमोस्ट आ रहा है भाई, आधा हरियाणा। राजस्थान के भी 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी जो है उसमें भाई 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट उसमें आ जाते हैं भाई। तो छोटा सा रीजन नहीं है ये, कम से कम 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये पूरा जो एरिया है। और 200 किलोमीटर की रेडियस में बहुत सारी आबादी रहती है, जो डीजल गाड़ियां भी चलाते हैं और जो भाई पेट्रोल गाड़ियां भी चलाते हैं। तो ये गाज जो है उन सब पे भी गिर रही है। ये खाली इतना ही नहीं जो केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, या फिर या उसके आसपास गाजियाबाद, फरीदाबाद या फिर गुड़गांव या फिर सोनीपत, इस एरिया में रह रहे हैं, बस उन पे गाज नहीं गिर रही, ये उस पूरे एरिया पे रूल जो है लागू होता है। तो भाई अब इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्होंने डीजल की गाड़ियां भाई अपने कोड़ियों के भाव में जो है वहां से सेल करी। बहुत नुकसान हुआ, झेला उन्होंने। और भाई कोड़ियों के भाव में बस कैसे भी करके कि भाई सेल हो जाए गाड़ी। और आज की डेट में बहुत बहुत सस्ते दाम में भाई वहां से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो है सेल हो रही हैं और जो दूसरे स्टेट में जो है रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो जी अब यहाँ से जो है लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि भाई कहीं ऐसा ये रूल हमारे सिटी में तो नहीं आ जाएगा, पूरे इंडिया में तो नहीं आ जाएगा। हो भी सकता है भी ऐसा आ जाए, क्योंकि इससे जो है फायदा काफी ज्यादा है, जो हम मैं अभी आगे जो है डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट को क्या फायदा इससे है। अब जी अगर बात करें दूसरी परेशानी, तो भाई इस रीजन में जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है वहाँ पे भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं।
जो अपनी गाड़ी ली उन्होंने अपने जॉब टाइम में डीजल गाड़ी मान लिया ले ली या फिर पेट्रोल गाड़ी भी ले ली मान लो, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद में भाई वो नई गाड़ी तो खरीदते नहीं है। उन्हें लगता है कि ये गाड़ी ले लिया भाई अपनी लाइफ टाइम चलती रहेगी, काम करते रहेंगे, इसको पासिंग ले लेंगे और चलाते रहेंगे। तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है भाई आज की डेट में आ रही है, जो उनको वो अपनी गाड़ी मतलब चला नहीं पा रहे हैं, जिसको घर में खड़ी हुई है, और भाई साहब वो जो है टैक्सी करके ये करके हॉस्पिटल वगैरह जहाँ भी उनको जाना है बेचारे उन सब चीज़ों का जो सहारा ले रहे हैं। तो भाई अब ये सबसे बड़ी एक दिक्कत आ रही है उन लोगों के साथ जो रिटायर्ड लोग हैं। साथ ही साथ भाई फाइनेंशियल क्राइसिस भी लोगों को जो है झेलने पड़ रहे हैं। अब जो अफोर्ड कर सकता है भाई नई गाड़ी वो तो ले लेता है, लेकिन जो कर ही नहीं पा रहा बेचारे का, जिसका बजट ही पुरानी गाड़ी का है, पुरानी गाड़ी वो चला रहा है और उसको उसे सेल करके, और सडनली जैसे रूल आए तो भाई उसको सेल करके अब नई गाड़ी उसको खरीदनी पड़ रही है, तो भाई उस पर कहीं ना कहीं ओवर बर्डन है। तो कहीं ना कहीं उनको ना फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं भाई लोगों को। तो जी ये चीज़ें जो दिल्ली एनसीआर में जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है, और यही एक डर है पूरे भारत के में कि भाई डीजल गाड़ी हमने ली, कहीं 10 साल में पूरे इंडिया के लिए ऐसा रूल ना आ जाए जिससे क्या भाई हमें जो है आगे जाके ऐसा कुछ झेलना पड़े। अब मैं खुद भी डीजल गाड़ी चला रहा हूँ, इससे पहले मैं डीजल गाड़ी ही चला रहा था जो मैं दिल्ली से लाके अपनी इधर रजिस्टर कराई थी। अभी उसको मैंने एक्सचेंज में देके फिर से मैंने डीजल गाड़ी ही खरीद ली है। तो जी अब ऐसा तो नहीं कर दिया मैंने कहीं भाई ये कुछ गलत काम कर दिया 2025 में डीजल गाड़ी लेके। तो भाई अगर हम बात करें अब अगले मोटिव की, जो गवर्नमेंट का मोटिव है, भाई सबसे बड़ा जो मोटिव है गवर्नमेंट का, जो वो बोल रहे हैं इस रूल के पीछे वहाँ पे, तो भाई पोल्यूशन सबसे बड़ा, कि भाई पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ फैला रही हैं। मैं मानता हूँ गाड़ियाँ पोल्यूशन फैला रही हैं, लेकिन उसकी जगह कई और भी रीजन है, बहुत सारी और भी रीजन है जहाँ से क्या पोल्यूशन भाई होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ध्यान नहीं देती प्रॉपर। लेकिन गाड़ियों में भी आपको एटलीस्ट चेक कराना चाहिए कि भाई कौन सी गाड़ी पोल्यूशन फैला रही है। जो पोल्यूशन फैला रही है आप उसी गाड़ी को हटाओ, ना कि सबको आप एक साथ जो है साइड कर दो। अगर किसी की फिटनेस अच्छी है गाड़ी की, तो भाई उस गाड़ी को तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो भाई यही डर है। अब यहाँ से जो है एक चीज़ और आती है, अब डीजल गाड़ी आज की डेट में आप खरीद रहे हो, तो मैंने जो ये गाड़ी खरीदी है भाई टाटा सफारी, तो इस पे 49% मैंने टैक्स दिया है। इस पे 14% जो स्टेट जीएसटी है, 14% जो सेंट्रल का जीएसटी हो गया, जीएसटी सेस 20% मैंने दिया है, कितना हो गया 48%, 1% टीसीएस इस गाड़ी पे जो है मैंने पे किया है। तो टोटल मिला के भाई 49% टैक्स मैंने इस गाड़ी पे दिया है। मतलब जितने की कीमत की गाड़ी है उसका हाफ अमाउंट मैंने जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब जब पुरानी गाड़ियां आपकी भाई चल रही हैं, वो पासिंग हो रही हैं और वो गाड़ियां रोड पे चलती रहेंगी, फिटनेस करा के आपने अच्छे से वेल मेंटेन कर रखी है, तो भाई कहीं ना कहीं ये 49% जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा। आप पुरानी गाड़ी यूज करते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो। तो एक मोटिव यहाँ से तो भाई ये निकल के आता है कि भाई पुरानी गाड़ियों को हटाओ, नई गाड़ी के लिए मजबूर करो लोगों को खरीदने के लिए, और जब वो नई गाड़ी खरीदते हैं तो भाई टैक्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आएगा ही आएगा। विन विन सिचुएशन हो जाती है भाई। एक तरफ तो हम ये दिखाते रहेंगे कि भाई हाँ हम पोल्यूशन की वजह से ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपना टैक्स भी जो है अपनी उसमें अकाउंट आता रहेगा भाई। तो भाई एक तो सीधा सा रीजन है ये, अगर पुरानी गाड़ियां रोड पे चलती रही तो भाई नहीं खरीदेंगे नहीं, और नहीं खरीदेंगे नहीं तो भाई टैक्स कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के। अब आज की डेट में अगर हम बात करें नहीं डीजल गाड़ियों की, तो मेन अपना भाई डीजल गाड़ी के ऊपर जो था मुद्दा आज का वो है। तो भाई डीजल गाड़ी आज की डेट में अगर हम बात करें तो भाई जो उसकी सेल हो रही है वो आप मान के चलो 17 से 18% जो है डीजल कार सेल हो रही है आज की डेट में अपने इंडिया के अंदर। तो भाई ऐसा नहीं है कि बहुत कम सेल हो रही है, सेल भी ठीक ठाक हो रही है डीजल कार्स की, और ये जो है सेल पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ी है। शुरू में जब ये बैन ऊन लगे थे उस टाइम पे सेल काफ़ी कम हुई थी डीजल कार्स की, उसके बाद में धीरे धीरे अभी जो है इंक्रीज हो रहा है। और इस 17-18% जो डीजल कार सेल हो रही हैं, टोटल डीजल कार्स का 54% केवल महिंद्रा सेल कर रहा है। तो अब भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई महिंद्रा कंपनी बंद हो जाएगी। अगर डीजल बैन हो गया तो कार बैन हो गई डीजल कार, तो भाई फिर महिंद्रा को तो बंद करना पड़ेगा, उसके पास तो पेट्रोल व्हीकल
मतलब पेट्रोल में निकालता है, लेकिन सेल ज़्यादा जो है उसकी भाई डीजल की हो रही है। 54% उसकी डीजल की गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। अदरवाइज उसकी जो है पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा सेल होनी चाहिए थी, जो परसेंटेज है वो कम होना चाहिए था। इसलिए डीजल तो भाई देखो बंद नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां भी जानती हैं, गवर्नमेंट भी जानती है कहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है, कंपनी को भी पता है पैसा कौन ज़्यादा देगा। भाई डीजल गाड़ी वाला ओब्वियसली पैसा ज़्यादा देगा। बहुत से लोग तो अभी खरीद रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, देखेंगे यार जब है डीजल का, जब तक है डीजल जब तक तो उसका मज़ा लेंगे ही लेंगे भाई। तो इसलिए लोग ये समझ के जो है अभी भी ले रहे हैं। तो भाई डीजल बैन तो नहीं होने वाला, हाँ टैक्सेस जरूर बढ़ सकते हैं। एक और डर है इन फ्यूचर भाई डीजल कार्स के साथ में जो हो सकता है, बड़े जो बिग सिटीज़ हैं जैसे कि अब मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे कहीं ये दिल्ली एनसीआर वाला जो रूल है शायद ये लागू ना हो जाए। ये हो सकता है ऐसा इन फ्यूचर, अभी कोई ऐसी मतलब इसका पता नहीं है, बट इन फ्यूचर ये शायद ऐसा जो है भाई हो सकता है, क्योंकि मेन मुद्दा वहाँ पे भी पहुँच सकता है पोल्यूशन वाला। अगर हम मुंबई की बात करें तो भाई पोल्यूशन उधर भी थोड़ा सा रहता है काफ़ी, और अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो भाई उधर भी पोल्यूशन काफ़ी रहता है। तो जी ये हो सकता है कि भाई ये वाले रूल जो है बड़े सिटीज़ में आ जाए, पर हाँ मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में ये रूल आ जाएंगे, क्योंकि हर जगह पोल्यूशन नहीं है, और हर जगह पोल्यूशन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के सामने जो है वो मुद्दा नहीं है कि भाई हाँ पोल्यूशन की वजह से हम ये गाड़ियाँ बैन कर रहे हैं। तो इसलिए भाई पूरे इंडिया में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ बिग सिटीज़ में शायद इन फ्यूचर ऐसा हो जाए। और हाँ थोड़े टैक्सेस भी हो सकता है गवर्नमेंट और बढ़ाए, सो दैट लोग ना डीजल गाड़ियाँ और कम खरीदें, ज़्यादा डीजल कार की तरफ लोग जो है ना जाए। तो जी यही सारी चीज़ें जो है मैंने सोच के मैंने भी भाई डीजल गाड़ी 2025 में ले ली। मैं चाहता तो पेट्रोल पे भी जा सकता था, पर फिर सोचा कि यार जब है डीजल गाड़ी चलाने के बाद ना डीजल गाड़ी का मज़ा अलग होता है, तो मुझे लगा कि नहीं यार डीजल पे ही चलना चाहिए। मैं अगर कोई सी और कंपनी हो जाता, स्कॉर्पियो पे जाता या फिर, तो उस पे भी मैं डीजल पे ही जा रहा था, क्योंकि मुझे उस पे भी पेट्रोल पे जाने का मन नहीं था अभी भाई। तो डीजल बैन तो नहीं होगा भाई, और डीजल बंद भी नहीं होंगी कार्स, बट हाँ जो टैक्सेस हैं ये सब चीज़ें, और या फिर कुछ बड़े सिटीज़ में जो है शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएं, जो रूल्स वगैरह कुछ वो चेंज कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आप आज की डेट में गाड़ी खरीद रहे हो 2025 में, तो भाई आराम से आप 15 साल तो उसको चला सकते हो आराम से, अगर आप ये बड़े सिटीज़ से बाहर रह रहे हो, अपने मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे क्या कोई बैन ना हो। अब मैं अगर अभी रिसेंटली गोवा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे इवन दो अभी भी पासिंग होती है गाड़ियों की, डीजल हो पेट्रोल हो, उन गाड़ियों की पासिंग मिल जाती है 5-5 साल बड़े आराम से। और सेम चीज़ अगर मैं बात करूं अपने होम टाउन की, तो मेरा जो होम टाउन है वो पड़ता है भाई मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो वो दिल्ली एनसीआर से मेरा जो होम टाउन है बच गया है, दिल्ली एनसीआर से बचा हुआ है। तो भाई मुझे अगर उधर लेके जाता हूँ अपनी गाड़ी, तो मुझे उधर भी दिक्कत नहीं होगी, उधर की तरफ भी अभी जो है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। एंड जी बाकी आप भी अगर अभी गाड़ी खरीद रहे हो, तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कहाँ पे आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखोगे, तो भाई फिर आराम से आप जा सकते हो डीजल गाड़ी पे। बाकी उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।